नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर नगर क्षेत्र में। जी हाँ, बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं है। बेटियां ने आज वो कर दिखाया है कि हम भी किसी बेटे से कम नहीं हैं। जी हाँ, आईएससी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें गोरखपुर कॉर्मल विद्यालय से टॉप 10 नंबर 1 पर स्थान हासिल किए 97.5% अंक लाकर अलमास अंजुम जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह से इन्होंने अपने पढ़ाई को अंजाम दिया और कैसे इतने नंबर लाएं और इनके परिवार में इनका कितना सपोर्ट मिलता है, आगे फ्यूचर में इनको क्या बनना है। बहुत बहुत स्वागत। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी, थैंक यू। बहुत अच्छा है। रिजल्ट आया है आपका और 97.5% आपने हासिल किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, इतना नंबर आता है तो। कितना सपोर्ट मिलता है आपके परिवार से? सपोर्ट तो बहुत रहता है, मतलब मम्मा डैडी दोनों वर्किंग हैं और दिन भर मतलब शाम को ही वो लोग फ्री होते हैं और फिर वो जब भी होते हैं मतलब बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है हमेशा। हमेशा हर चीज़ प्रोवाइड की है, सारा स्टडी मटेरियल सब कुछ जी, बहुत सपोर्ट है। विद्यालय में ऐसा माना जाता है कि सभी स्टूडेंट के एक फेवरेट टीचर होते हैं, जिनके संरक्षण में रह के अच्छी विद्या अर्जन करने के बाद अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। तो आपके सबसे प्यारे टीचर्स कौन से हैं? जी, अभी तो सबसे ज़्यादा मुझे राकेश सर हैं, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं हायर क्लासेस में, वो मेरे फेवरेट हैं। और बाकी अमित सर, मिस श्रद्धा, मिस पिंकी, इन लोगों ने भी बहुत मेरी हेल्प की है 11-12 दोनों में, उनकी वजह से ये हो पाया है। आप अपने कॉर्मल विद्यालय में टॉप 10 नंबर 1 पे हैं। आप पहले स्थान आपने हासिल किया है। कैसे पढ़ाई करती हैं? जी, मैं मेनली IIT JEE के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी। आकाश कोचिंग में मैं इनरोल्ड हूँ और 2 साल से वहीं पे मतलब PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैं वहीं से कर रही थी। और बाकी इंग्लिश और कंप्यूटर मेनली यूट्यूब और स्कूल के टीचर्स ने हेल्प की उसमें। और जी वही मतलब सारा PYQs मैंने लगाए हैं और कई बुक्स मैंने सॉल्व की हैं, तो फिर इसीलिए। कितने घंटे स्टडी करती हैं? ऐसे कोई फिक्स नहीं था, बट जो मतलब फ्री टाइम काफ़ी कम ही मिलता था और मोस्टली कोई फिक्स रूटीन नहीं था। लाइक बस ये था कि इस हफ्ते में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो फिर ऐसे ही गोल्स बना के मैंने कंप्लीट किया है। कोई ऐसे फिक्स रूटीन नहीं था। स्कूल से ही पढ़ाई करती थी या कोचिंग वगैरह ट्यूशन वगैरह लेती थी? जी, मैंने 2 साल कोचिंग की है, 10th में भी की थी। और अभी कोविड की वजह से कोचिंग पूरी मेरी ऑनलाइन ही चली है। 4 से 7:30 तक रोज़ शाम को क्लासेस रहती थी और दिन में स्कूल की क्लासेस रहती थी। तो कोविड की वजह से मेनली मैंने ऑनलाइन ही 11th तो पूरा ऑनलाइन किया है और 12th का भी एंड का ही सिर्फ कुछ महीना मैंने स्कूल जाके पढ़ाई की है, बाकी सब ऑनलाइन ही हुआ है। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप 97.5% अंक लाई हैं, तो मोबाइल में कितना इंटरेस्ट रखती हैं और किस सेक्टर में रखती हैं? जी, इंटरेस्ट तो था, मतलब ऐसे कोई रोक टोक नहीं थी। डेली मैं मतलब टाइम मैंने निकाल लेती थी ऐसे नॉर्मल ऐसे आराम के लिए, यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए। और ऐसे कोई मतलब मैं दूर नहीं रहती थी फ़ोन से। मैंने प्रॉपर यूज़ किया है मोबाइल का 2 साल। और बच्चों को क्या बताना चाहेंगी, वो कैसे पढ़ाई करें जो आपकी तरह नंबर ला सकें, जिस तरह आपने नंबर लाया, और भी बच्चे प्रयासरत हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगी? जी, तो पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। या तो फिर आप बोर्ड करिए या फिर IIT मतलब जो भी आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो करिए। दोनों का सिलेबस तो सेम ही होता है, बट क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट लेवल के आते हैं। तो बोर्ड्स के लिए तो मैंने प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व किए हैं। बोर्ड्स ऐसे ही आते हैं, बस क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करके वो लोग हर साल दे देते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, उसी से आपकी हेल्प होगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने सुना ही होगा या कहीं देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसे लड़की से जिन्होंने मैथमेटिक्स यानी कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाने वाली, जो आज हमारे साथ अलमास अंजुम जी मौजूद हैं।
हम बात करें किस तरह से आपने मैथ को, जबकि बहुत बड़ा और हर स्टूडेंट अपनी चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट समझते हैं, आप उस सब्जेक्ट में 100 में 100 लाई कैसे? मैथ्स तो मेरा बचपन से ही फेवरेट था, तो जब 10th में चूज़ करने का टाइम आया मैथ्स और बायो में से, तो मैंने मैथ्स ही चूज़ किया। और मुझे शुरू से ही मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता था, मतलब मेनली कॉन्सेप्ट्स ही रहते हैं उसमें। मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती थी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे इजी हो जाता है कैलकुलेशंस। और बस यही, आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपका मार्क्स उतना इम्प्रूव होगा। हर लोगों का एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, तो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? जी 10th तक तो मेरा मैथ्स ही था, बट 11th-12th में अब मुझे फ़िज़िक्स ज़्यादा पसंद आने लगा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही ज़रूरी होती है, और हर स्टूडेंट का एक प्यारा खेल होता है और इंटरेस्ट लेते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आपका कौन सा खेल प्यारा है? खेल में तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मेनली इंडोर गेम्स ही, जैसे लूडो, चेस अपने भाई के साथ मैं खेलती थी। और इंटरेस्ट है, मतलब मेरी हॉबीज़ सिंगिंग है, और मुझे आर्ट बहुत पसंद है, और बस गाने सुनना ही सब। मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिल पाता है? मम्मी पापा का तो काफ़ी सपोर्ट था, मतलब घर पे जैसे कि आजकल देखा जाता है लड़कियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब उनको घर का भी काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरी, मतलब मुझे माँ को अपने इसका वो देना है, श्रेय देना है, क्रेडिट देना है इसका सबसे ज़्यादा। मतलब मुझसे कोई काम नहीं वो करवाती थी, वो टीचर होने के बावजूद सुबह में वो 4 बजे उठती थी, सारा घर का काम करके सबको स्कूल भेज के, फिर दिन भर मैं बस पढ़ती थी, मेरा कोई और काम नहीं था। शाम को वो आती थी, फिर पूरा घर का काम, पूरा खाना बनाना, और कभी भी उन्होंने मुझसे कोई काम नहीं कहा। और फिर मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है इस बात का कि मुझे ऐसी माँ मिली। ऐसे माँ को सलाम करने की ज़रूरत है, और ऐसे बेटी को भी सलाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ माँ ऐसे होते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बेटियों का एक बोझ समझ लेते हैं और बेटी को अपने घर का एक नौकर समझ लेते हैं कि जब चाहे जो काम कराना हो बेटियों से कराते रहते हैं, पढ़ाई को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन आज ऐसे परिवार में ऐसी बेटी से मुलाकात हो रही है जिसके मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं कि घर का काम नहीं, अपने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई पे दिन रात इनके हॉबी के अनुसार इन्हें प्रयासरत रहने के लिए अवसर देते हैं, जैसे कि इन्होंने अंजुम जी कह रही हैं। हम आपसे बात करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम तो आपने काफ़ी अच्छा बीट किया और नंबर भी बहुत अच्छे लाए, आगे एम क्या है, भविष्य में बनना क्या है आपको? अभी IIT के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और मतलब मुझे मेनली CS ही चाहिए, और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, या फिर मैं हायर स्टडीज़ करके प्रोफेसर या फिर ऐसे टीचिंग वाली लाइन में जाना चाहती हूँ। हम आपसे बात करेंगे, चूँकि आप अव्वल स्टूडेंट माने जा रही हैं अपने कॉर्मल विद्यालय की, हम आपसे बात करेंगे कि ये बताइए शिक्षण कार्य के लिए विद्यालय मोस्ट होता है या फिर उन्हें साइड से कोचिंग या ट्यूशन लेने की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट को? बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तो स्कूल एकदम सफिशेंट है, बिल्कुल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए स्कूल से नहीं होगा, आपको कोचिंग में इनरोल करना ही पड़ेगा। और अब तो यूट्यूब पे सारे मटेरियल अब अवेलेबल हैं, तो अब तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगा। बस ये है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मतलब जो आपका एम है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो बच्चे अपने आप को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं कि हमें पढ़ाने के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है, हमें बड़े रकम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हमें गोरखपुर, दिल्ली, गोंडा जाके पढ़ना है, उन बच्चों को चुनौतीपूर्ण ये सवाल का जवाब है कि अब हमें यूट्यूब का भी सहारा है। यूट्यूब पे सारे मटेरियल्स मिल जाते हैं, और बिना ट्यूशन और बिना पैसे खर्च किए अपने परिवार के बोझ रखे हम बड़े आराम से, सरलता से यूट्यूब के माध्यम से उस सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। आज आप देख सकते हैं 97% पाने वाली और मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाने वाली स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे, चूँकि बात करने से पहले यहाँ जानकारी भी मिला है कि आपने बहुत सारे मेडल को भी जीता है, तो आप स्टडी कहाँ करती हैं और कहाँ मेडल्स हैं, हमें भी दिखाएं। जी मेरे रूम में ही है। चलिए, तो हम अंजुम जी के घर आ चुके हैं और हम अंदर चल रहे हैं जहाँ ये शिक्षा दीक्षा अपना करती हैं, और अंजुम जी के पिताजी भी हमारे साथ यहीं मौजूद हैं। हम बात इनसे कर ले रहे हैं। सर कैसे हैं? अच्छे हैं सर। आज आपकी बिटिया ने बेटे की जगह का स्थान पूरा की है,
वो बता दी है कि हम भी किसी बेटे से कम नहीं हैं, 97.5% और पूरे विद्यालय में टॉप 10 नंबर 1 पे स्थान पे आई है। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने संज्ञान लिया और यहाँ तक आए। कोई बच्चा जब सफल होता है तो माँ बाप तो खुश होते ही हैं। शुरू से ही हम लोगों ने यही सिखाया कि देखो बेटा, अधिक नंबर भले ही ना हो, लेकिन संस्कार सही होना चाहिए आपके पास, एटीट्यूड ख़राब नहीं होना चाहिए। और विद्यालय जो अलमास का है, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। वो वहाँ के शिक्षक बहुत ही परिश्रम से, मेहनत से शिक्षा दीक्षा देते हैं। कुछ टीचर तो जान लीजिए कि जैसे अमित सर हैं मैथ्स के, तरह से बहुत ही एक्सपर्ट हैं और उतने ही अच्छे इंसान हैं। राकेश सर हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि कोई बच्चा इनके पास जाएगा तो उसको बेहतर बनाने की इनके अंदर क्षमता है। आगे बिटिया के लिए क्या सोच है? अब मैंने कभी शुरू से बिटिया पर प्रेशर नहीं डाला, और ये है कि जो उसको अच्छा लगे वही करें वो। जो उसको अच्छा लगे, यानी कि कोई प्रेशर नहीं है। जो बिटिया बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है, यानी कि जो भी उसके मन में है वो बनने के लिए फ्री है। लेकिन ये है कि नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, ज़िले का नाम रोशन करे और माता पिता के साथ गुरुजन का नाम रोशन करे। तो आइए हम लेके चलते हैं जहाँ अंजुम जी, और अंजुम जी के चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे अपनी बिटिया के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिटिया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है जी। और शुरू से ही उसका पढ़ाई में मन लगता है और अपना पूरा समय देती है। जो भी विद्यालय में पढ़ाया जाता है, टीचर्स का सम्मान भी करना हम बचपन से हम लोग सिखाते भी हैं कि भैया टीचर्स का सम्मान। ऐसा देखा जाता है कि जो घर की सबसे छोटी बिटिया यानी भतीजी होती है, चाचा जी लोग बहुत डांटते हैं तो कैसा प्रतिक्रिया आपका रहता है? नहीं, मैं हमेशा प्यार ही देता हूँ। और मेरा खुद का मानना है कि जीवन में लोगों को प्यार की कमी है, तो जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं वो दीजिए, बाकी तो बच्चे कर लेते हैं। जीवन में प्यार की कमी है और ये कमी आज सर ने जो दिया है वो झलक रहा है कि बिटिया ने आज नाम रोशन कर रही है। विद्यालय के गुरुजन के साथ साथ माता पिता और खुद का अपना इमेज आगे बढ़ाने के लिए कोशिश प्रयासरत है। तो ये है अंजुम जी का कमरा। हम सीधा अंदर लेके चल रहे हैं। हम बताएंगे, दिखाएंगे कि अंजुम जी कहाँ बैठ के किस तरह से पढ़ाई करती हैं और कितने मेडल्स को अभी तक उन्होंने जीता है। तो ये रहा अंजुम जी का कमरा। आप देख सकते हैं यहाँ इधर में बहुत सारे मेडल्स लगे हैं और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि 13 ट्रॉफी हैं और ये मेडल्स भी हैं टंगे हुए हैं। तो अंजुम जी यहीं पढ़ती हैं? जी, यहीं मैं पढ़ती हूँ। यही आपका बैठने का है? हाँ। आप देख सकते हैं इधर सारे बुक्स लगे हैं, जैसे लग रहा हमें कि हम किसी वकील के दफ्तर में आ चुके हैं। अरे वो सब इधर स्कूल के बुक्स हैं, उधर कोचिंग के बुक्स हैं। अच्छा। जी। और ये क्या है? ये सारे शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के। अब कोई मतलब मोस्टली इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बनते हैं और बार बार कॉपीज़ ना खोलनी पड़े और ये याद हो जाएं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसे। अच्छा अंजुम जी बताइए कि आज तक आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा और कैसे आपने उसे हैंडल किया? ऐसे डिफ़िकल्ट तो किसी सब्जेक्ट को नहीं कह सकते हैं, वो बस मुझे याद करने वाले सब्जेक्ट्स नहीं पसंद हैं, तो इसीलिए मुझे केमिस्ट्री उतना नहीं पसंद है। बट फिर भी वो मोस्टली ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपका कुछ चैप्टर क्लियर कर देते हैं। तो मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे यूट्यूब पर टीचर्स मिल गए, तो अभी मेरा केमिस्ट्री भी अच्छा हो गया। चलिए, आपका सफलता आपको मिला है। हम जानना चाहेंगे, यूट्यूब की बात कर रही हैं तो यूट्यूब पे किस सर का आप क्लास लेती हैं? हमारे और भी जो देख रहे हैं सदस्य वो भी जानना चाहेंगे आपसे। तो मैंने अनअकैडमी एटम्स की एक प्लेलिस्ट है बाउंस बैक करके, तो उसमें 6 to 7 आवर्स के हर चैप्टर के 1 शॉट्स हैं। वो मेन से एडवांस तक लेवल का करवाते हैं वो लोग। और मैंने आकाश बाईजूस का भी इधर काफ़ी वीडियोस मैंने इधर देखे हैं, काफ़ी वो हेल्पफुल है।
तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर शायद यूट्यूब पे सर का अगर आप चैनल देखते हैं तो शायद आपको भी ऐसा करने को अवसर मिल सकता है और माता पिता का नाम आप रोशन कर सकती हैं। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी आप जो 97.5% अंक लाए हैं? इसका श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगी। उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। कि मम्मी जी भी आ गई, अंजुम जी की मम्मी जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपनी बिटिया के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है और शुरू से ये बहुत मेहनती भी है। हम लोग तो बस थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये बिना कहे बैठती हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये इनको पढ़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ता और खुद से पढ़ती हैं और इनकी मेहनत सामने आई और अच्छे नंबर ले आई हैं। हम पढ़ने में तेज़ है और काफ़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इंटरमीडिएट में काफ़ी अच्छे अंक से सफलता पाई है और कहना चाहेंगे कि इनकी सफलता में हम सभी भी भैया और भाभी के मार्गदर्शन में पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो इन लोग के मार्गदर्शन में ही पढ़ाई लिखाई करके अलमास भी अच्छा कर रही है और इसके पूर्व में अलमास का चयन NTSC के लिए भी हुआ है और आगे दुआ है कि अच्छा सुनने को मिलेगा। यानी माता पिता के बिना कुछ संभव नहीं है और गुरुजन के आशीर्वाद के द्वारा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर किसी का श्रेय होता है तो गुरुजन का होता है और गुरुजन के संरक्षण में रह के ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए एक संदेश है कि आप अगर अपने आप को कोसते हैं कि हमारा परिवार बहुत ही छोटा है, पैसे नहीं खर्च कर सकता है, तो उन परिवार वालों को एक सीख मिल रही है, उन बच्चों को एक सीख मिल रही है कि आप यूट्यूब का सहारा लेकर पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो अंजुम जी रही आज हमारे साथ। हमने दिखाया जो कार्मल विद्यालय में टॉप 10 में 1 मैंने पहले स्थान को हासिल किया है और 97.5 अंक प्रतिशत प्राप्त करके विद्यालय के साथ साथ माता पिता और पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। तो ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।